तो आज हम लोग बच्चों सवाल नंबर 28 करेंगे। 28 नंबर सवाल लगाएंगे आज। सबसे पहले अपन सवाल पढ़ते हैं बढ़िया से। सवाल क्या बोल रहा है? एन एनसीसी परेड इज गोइंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। एनसीसी परेड है वो 6 किलोमीटर पर आवर से कर रही है टू ए प्लेस अंडर ए बेरी ट्री ऑन विच ए बर्ड इज सिटिंग एट ए हाइट ऑफ 12.1। एक ट्री है उस पे एक बर्ड बैठी हुई है 12.1 मीटर की हाइट पे। और बेरी ट्री है, बेर का पेड़ है। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स ए बेरी। बर्ड ने एक बेरी को तोड़ करके गिरा दिया। ईच कैडेट गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द इंस्टेंट। ट्री से कितने दूरी पर जो कैडेट होगा जब बेरी को गिराया गया होगा, विल रिसीव द बेरी ऑन इट्स अपने यूनिफॉर्म पे। कौन सा जो कैडेट होगा, ट्री से कितने दूरी पर वाला कैडेट जो होगा वो उस बैरी को अपने यूनिफॉर्म पे वो गिरते हुए देखेगा। ये सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। ठीक है। एक वृक्ष पे एक चिड़िया बैठी हुई है, बेरी का वृक्ष है। उस पर से क्या कर रहा है कि हाइट दिया हुआ है 12.1 मीटर, ट्री का हाइट दिया हुआ है। और एक कैडेट जा रही है, एक एनसीसी परेड कैडेट जा रही है। ठीक है। पेड़ के नीचे से, और उसका वेलोसिटी दिया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर है। बेरी गिराया हुआ है, एक एक पक्षी ने बेरी गिरा दिया है, तो पूछ रहा है कि कौन से कैडेट को वो बेरी गिरेगा, किस कैडेट पे गिरेगा। और वो हमको डिस्टेंस बताना है कि बेरी ट्री से कितना दूर वाला जो कैडेट है वो पाएगा बेरी को। बड़ा ही प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है ये। ऋषि वर्मा सर ने इसको सेट करा है, बहुत ही प्यारा सवाल है। तो देखते हैं इसको कैसे अपन बनाते हैं। आप बना सकते हो, एक बार ट्राई करोगे अच्छे से तो सवाल हो सकता है आपसे बन जाए। ठीक है, तो देख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो जैसा कि सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28। वृक्ष है, तो अपन एक वृक्ष पहले बना लेते हैं। ये पेड़ है, पेड़ का ऊंचाई दिया हुआ है, पेड़ का हाइट दिया हुआ है कितना, हाइट ऑफ द ट्री इज 12.1 मीटर। ठीक। और यहाँ से क्या है, एक बर्ड बैठी हुई है इस पे, एक बर्ड बैठी हुई है। इस बर्ड ने क्या किया, एक बेरी को ड्रॉप किया यहाँ से। बेरी इज ड्रॉप्ड। इसका इनिशियल वेलोसिटी बेरी का क्या होगा, 0। अब यहाँ पर से कैडेट जा रहा है, बहुत सारे यहाँ पे कैडेट हैं, ये जा रहे हैं सब मार्च करते हुए, ये कैडेट जा रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि किस कैडेट को ये बेरी मिलेगा, कितने डिस्टेंस पर वाले कैडेट को ये बेरी उसके यूनिफॉर्म पे गिरेगा। एक्स हमसे पूछ रहा है। अच्छा, कैडेट का वेलोसिटी दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। कैडेट का वेलोसिटी दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर इन 6 × 5/18। इट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड। कैडेट जो है कितने के वेलोसिटी से चल रही है, 5.3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रही है। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। इतने के वेलोसिटी से कैडेट चल रहा है। अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को टाइम निकालना पड़ेगा कि बेरी को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। उतने समय में जो कैडेट यहाँ पहुंच जाएगा उसी को मिलेगा। टाइम बेरी का निकाल लो। टाइम टेकन बाय, टाइम टाइम टेकन बाय बेरी रिच ग्राउंड। बेरी के द्वारा कितना लगेगा टाइम नीचे आने में, तो इनिशियल वेलोसिटी u0 है,
सो डिस्प्लेसमेंट दिया है -12.1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो नेगेटिव ले लेते हैं। यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। एस इज इक्वल टू -12.1 इज इक्वल टू यू 0 है, हाफ इंटू -9.8 टी स्क्वायर। यहाँ से हमें टी स्क्वायर मिल जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12.1 इंटू 2/9.8। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ओके, ये पॉइंट पॉइंट कट जाएगा तो ये बचेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाई 49 को 98 को 49 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये दो बार में। यहाँ से अपन एक बड़ा सा प्यारा सा आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर। सो हेयर टी इक्वल टू 11/7 सेकेंड। बड़ा प्यारा सा डाटा आ गया 11.7 सेकेंड। इतने सेकेंड में ये बेरी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ठीक है। टी इक्वल टू 11.7 सेकेंड में ये बेरी जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, टी इक्वल टू 11.7 सेकेंड में। कौन कैडेट इसको प्राप्त करेगा? जो कैडेट इतने समय में यहाँ पहुंच जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ कैडेट इंटू टाइम। सो वेलोसिटी ऑफ कैडेट कितना है? 5/3 इंटू टाइम कितना दिया है? 11.7/7। इट इज 55/21। It will be approximately, how much? 2.619 means it is approximately 2.62 मीटर। जो कैडेट 6.62 मीटर पे होगा, 6.62 मीटर पे जो कैडेट होगा, 6.62 मीटर पे जो कैडेट होगा, वो कैडेट बेरी को नीचे गिरने पर यहाँ पे वो कैडेट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उससे वो बेरी प्राप्त कर लेगा। तो हमारा आंसर जो है वो होगा 3 से 2.62 मीटर पे जो कैडेट होगा, द कैडेट विच इज एट ए डिस्टेंस, वह कैडेट जो 3 से 2.62 मीटर पे होगा गिरते समय, वो बेरी को अपने यूनिफॉर्म में पाएगा। ओके, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा है, टाइम निकाल लो बेरी को नीचे आने में। ठीक है, और फिर वो टाइम को वेलोसिटी ऑफ कैडेट से गुना कर दो, वहां से एक्स निकल जाएगा। इतना दूर पर वाला जो कैडेट है वो पहुंच जाएगा बेरी के पास, उसको बेरी मिलेगा। Okay? अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल था। तो आशा करता हूँ सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, मैं उसको देख लूँ। तो अपन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो हम लोग सवाल नंबर 29 देखते हैं। सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 पहले पढ़ते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, इट टेक्स 2.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करने से पहले 6 मीटर, पहला ग्राउंड से हिट करने से पहले 6 मीटर जो है वो 0.2 सेकेंड में तय करता है। फाइंड द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वाज ड्रॉप। कितने हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया था? अगर लास्ट 6 मीटर उसने 0.2 सेकेंड में अगर तय किया है, लास्ट 6 मीटर उसने अगर 0.2 सेकेंड में तय किया है, तो कह रहा है बॉल को कितने हाइट से छोड़ा गया। फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम वेयर इट वाज ड्रॉप्ड। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाओ, एक दो बार लगाओगे आप आंसर पा जाओगे। डाटा क्या क्या दिया है? 6 मीटर लास्ट 2 सेकेंड में 0.2 सेकेंड में तय कर रहा है, और जी का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो देखते हैं इस सवाल को अपन कैसे करते हैं। मान लो ग्राउंड है, एच हाइट से मान लो इसको ड्रॉप किया गया है। एच हाइट से मान लेते हैं कि इसको अपन एच हाइट से ड्रॉप किए हैं। कह रहा है कि क्या होता है कि लास्ट जो 600 मीटर है, सॉरी लास्ट कितना मीटर है, लास्ट 6 मीटर दिया। लास्ट 6 मीटर वो 0.2 सेकेंड में तय करता है। ये वाला जो लास्ट 6 मीटर है, इसको तय करने में वो टाइम लेता है 0.2 सेकेंड।
यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में वो 0.2 सेकेंड लगता है। तो वो पूछ रहा है एज का वैल्यू बताओ, ये हाइट क्या होगी। तो क्या करेंगे अपन, क्या करते हैं, ये वाला वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ये वेलोसिटी क्या होगा। अगर यहाँ से यहाँ देखें तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, टोटल एज है 6 है, तो ये वाला हाइट हो जाएगा h-6। ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी निकाल सकते हो, यहाँ लगा देते हैं v = u + at, ये वाला में। तो इसके लिए अपन लगा देते हैं v = u + at। फाइनल वेलोसिटी इसके लिए क्या है, v है, इसको अपन u मान लिए हैं। ये फाइनल वेलोसिटी v, इसको अपन v मान लेते हैं, v मान लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नीचे g लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सवाल में बोला हुआ है। एक्सेलरेशन हो जाएगा -10, क्योंकि नीचे वाले साइन को अपन माइनस लेंगे, इंटू टी। अच्छा, टाइम तो मुझे नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम नहीं पता है, तो ये मेरे को काम नहीं करेगा। तो एक और लगाते हैं, v² = u² + 2s। यहाँ से v²u² 0 + 2, एक्सेलरेशन इज -10 एंड डिस्प्लेसमेंट इज h-6। और यहाँ माइनस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए -h-6 लगाएंगे। तो यहाँ से v² निकल गया, माइनस माइनस प्लस 20h-6। ठीक है, तो यहाँ से b निकल जाएगा √20h-6, ओके, मीटर पर सेकेंड। अब ये मुझे निकल गया। अब इस मोशन के लिए लास्ट लास्ट 0.2 सेकेंड के लिए लगा दो यहाँ पर क्या, s = ut + ½ at², यहाँ पर लगा देते हैं। इस मोशन के लिए सेकेंड मोशन जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो लास्ट 0.2 सेकेंड में जो 6 मीटर जो ट्रेवल कर रहा है, इसके लिए अपन s = ut + ½ at² लगा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस लेंगे, -6। यू, ये वेलोसिटी हमने अभी जस्ट निकाला है, ये इनिशियल वेलोसिटी काम करेगा इस मोशन के लिए। यू हो जाएगा माइनस, नीचे है तो -√20h-6। यू टाइम कितना ले रहा है, लास्ट लास्ट में 0.2 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है -10 इंटू 0.2 होल स्क्वायर। इसको बस सॉल्व कर लेना है, यहाँ से हमको एच का वैल्यू मिल जाएगा। -6 = -0.2 इंटू √20h-6। ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 इंटू 10 इंटू 0.2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 बचे 10। यहाँ से हो गया, माइनस सब जगह काट दो, 6 = 0.2 √20h-6, और प्लस ये हो जाएगा 1/5। यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 0.2 √20h-6 6 - 1/5। तो यहाँ से हो जाएगा 0.2 को 1/5 लिख सकते हो, √20h-6 हो जाएगा 29/5, 5 से 5 कट जाएगा, स्क्वायर कर दो, 20h-6 इस स्क्वायर। यहाँ से h हो जाएगा 6 + 30² / 20। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा तुमको 48, लगभग ये 48 मीटर है। 48 मीटर हाइट से इसको क्या किया गया है, 48 मीटर हाइट से इसको रिलीज किया गया है। ठीक है, ये था हमारा सवाल। तो बेसिकली इसमें क्या करना था, 2 बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है इस बार। एक बार हमने एक बार हमने यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है, यहाँ से यहाँ तक का, अब फिर एक बार इसको, इसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया। ठीक है, 2 टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, h = 48। और मैंने बार बार बोला है, साइन कन्वेंशन का बहुत ही ध्यान रखना है, नीचे का साइन माइनस लेना है, ऊपर का साइन प्लस। इन चीजों को ध्यान रखोगे, कहीं भी कोई समस्या आने वाला नहीं है। ओके, ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो। अगर इसमें कोई समस्या हो, कोई जगह पे नहीं समझ में आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं फिर से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ।
अपन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 5 मीटर ऑन टू ए सैंडी फ्लोर। एक बॉल को 5 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है, रेत वाले फ्लोर पे गिराया गया है। सैंड है, रेत वहां डाला हुआ। पेनेट्रेट्स द सैंड 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्या करता है? वो गिरता है और 5 सेंटीमीटर सैंड को पेनेट्रेट करता है रेस्ट में आने के लिए। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन द सैंड एज्यूमिंग इट इज यूनिफॉर्म। मान के चलना है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो रिटार्डेशन कितना लगेगा? व्हाट इज द रिटार्डेशन? तो ये भी बड़ा प्यारा सा छोटा सा सवाल है, तो इसको अपन देखते हैं ये कैसे। तो सिंपल सा है, ये 5 मीटर के हाइट से एक बॉल को गिराया गया है। ये मान लो सैंडी फ्लोर है ये हमारा सैंडी फ्लोर है ये। दिस इज ए सैंडी फ्लोर। यहाँ से एक बॉल को गिराया गया है। ये हाइट हमारा दिया है 5 मीटर। 5 मीटर के हाइट से 5 मीटर के हाइट से यहाँ पे एक बॉल को गिराया गया है। A ball is dropped on a height of 5 मीटर on a sandy floor। 5 मीटर से गिराएगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो यहाँ पर इसको कुछ वेलोसिटी मिल जाएगा भी। तो कैसे निकालेंगे? भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी स्क्वायर यू 0 है, टू एक्सेलरेशन -9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट प्लस लोगे या माइनस? नीचे वाले डिस्प्लेसमेंट को माइनस लेते हैं, -5। यहाँ से बी स्क्वायर आ गया तुम्हारा 5 दूना 10, 10 गुना 9.8, ये हो जाएगा 98। ठीक है, यहाँ से भी इज इक्वल टू आ गया √ऑफ। अब कह रहा है कि यहाँ आने के बाद जब इसका वेलोसिटी √98 मीटर पर सेकंड आ गया, इसके बाद कह रहा है कि ये 10 मीटर जाता है। 10 सेंटीमीटर जाके इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। ये सैंड को 10 सेंटीमीटर पेनेट्रेट करता है। तो रिटार्डेशन होगा, उल्टा डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। तो फिर अब इस केस में लगा देते हैं अगेन अप्लाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब इस केस के लिए लगाते हैं यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी 0 है। यू स्क्वायर ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। यू स्क्वायर इज √98 होल स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो -1/। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर। अब अपन यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितना होगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा ये अपन निकाल सकते हैं। ओके, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा ये अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 = 98 -1/5a। यहाँ से a इक्वल टू हो गया 98 × 5। इसको हल करोगे तो आ जाएगा 8×4 = 490 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन का साइन प्लस आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन आ गया 490 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमको 2 बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना था। 2 बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके हमने इसको सॉल्व कर। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर अभी भी इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा हो कोई स्टेप, तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये आपको फायदा कर रहा है, ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो बच्चे जेईई मेंस एडवांस या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो उनको ये चैनल जरूर शेयर करो। ठीक है, एचसी वर्मा उनको बनाना होता है, तो उनको काफ़ी मदद करेगा। ओके, वन सेकेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।